आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो के साथ। और आज हम लाए दोस्तों आपके लिए एक्सरसाइज 20.5 का सॉल्यूशन। हालांकि इस एक्सरसाइज से पहले हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ आर्टिकल यानी कि कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ छोटी सी हिस्ट्री है जो डिफाइन होनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके कुछ आर्टिकल्स और जो इसके छोटी सी हिस्ट्री है उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाए तैयार करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों इसकी हिस्ट्री बिल्कुल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, हमें तीन बातें दोस्तों इसके अंदर सीखनी है। सबसे पहले परस्पर लंब वाली बात कैसे होती है। दूसरी बात एक वर्ड आएगा प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन, और परस्पर लंब परपेंडिकुलर। और एक तीसरा है दोस्तों समांतर होने का प्रतिबंध। ये तो हमें पहले से पता है, ये छोटी छोटी बातें रिपीट हो रही हैं दोस्तों। समांतर प्रतिबंध मतलब समांतर कैसे प्रूव करते हैं, और इसमें हम बताएंगे इकाई सदिश कैसे निकालते हैं। ठीक, क्या क्या कर रहे हैं डॉट डी और टॉट तो हमें जानते हैं, ये चीजें हमें डिफाइन करनी है। ठीक है, परस्पर लंब से मतलब हमारा दोस्तों पहले से हम जानते हैं कि जब दो वेक्टरों के बीच का कोण यानी कि cos थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास दो वेक्टरों के बीच का कोण अगर थीटा है यानी कि ये ए और बी इनके बीच का कोण थीटा है, तो इसे हम निकालते थे ए डॉट बी अपॉन इन दोनों का या ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। यदि यहां से इस फॉर्मूले से यदि दोनों थीटा 90 हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, अर्थात दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो जाए इस टाइप से, यानी कि 90 हो जाए, तब cos 90 दोस्तों कितना होता है, cos 90 0, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट बी 0 आएगा। इसलिए यदि दो वेक्टर परस्पर लंब है, हालांकि इसका एक दो जगह यूज भी हुआ है पीछे और डिफाइन कर रहे हैं, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 प्राप्त होता है। तो हम याद कर लेंगे कि यदि a और b परस्पर लंबवत है या दो वेक्टर को सिद्ध करना है कि वो लंबवत है तो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे। पहली बात तो ये वाली होगी परस्पर लंब। अब आते हैं प्रक्षेप पर। प्रक्षेप क्या है दोस्तों, समझने के लिए हम अपने एक्सपीरियंस से अपनी भाषा में आपको डिफाइन कर रहे हैं और उससे आपको प्रक्षेप समझने आएगा किस तरीके से। कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरीके से प्रक्षेप को हम अपनी भाषा में, प्रक्षेप हालांकि माना प्रक्षेप का मतलब एक तरीके से होता है फेंकना, पलायन कराना, प्रोजेक्ट कराना, है ना। लेकिन हम यहाँ प्रक्षेप का मीनिंग समझने के लिए एक छाया से ले लेते हैं। छाया, परछाई, परछाई, परछाई से मीनिंग कर लेते हैं। हालांकि जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो 3D ज्योमेट्री है, और 3D ज्योमेट्री में हो सकता है 3D जब आपकी चलेगी, कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 3D के लिए काफी फोर्स कर रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द वहां पहुंच सकें। तो वहां पर 3D में हम जब पढ़ते हैं प्रोजेक्शन वहां पर आता है अच्छी तरीके से, तो वहां पर डिसीज और डीआरएस का जिक्र करेंगे हम, यानी कि दिक्कोजियाएं और डिसीज और डीआरएस हिंदी में बाद में ध्यान आ जाएगा, बताएंगे। तो डिसीज और डीआरएस निकालने के लिए वहां पर हम सिखाते हैं परछाई, तो वहां पर काफी डीपली आपको सीखने मिलेगा। अगर आपने यही सीख लिया, छोटा सा इसका क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होंगे बस, तो वहां पर और बहुत पूरा स्कोप से सिखाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो 3D स्टार्ट होगी। और अगर 3D आपके इसके अंदर भी आएगी तो तब भी हम बताएंगे। तो प्रक्षेप यानी परछाई से मीनिंग है। तो क्या मतलब है दोस्तों, मतलब ये है कि मान लीजिए एक वेक्टर जमीन पर पड़ा है, ये जमीन है, पैरेलल है इस टाइप से, ये वेक्टर, ठीक, ये मान लिया हमने वेक्टर बी, और ए वेक्टर ये है इस टाइप से। इस वेक्टर की परछाई इस वेक्टर पर ज्ञात करनी है। तो भाई परछाई मतलब एक तरीके से ये पड़ गई, अगर इसे डॉटेड कर दें हम, ये हम खड़े होते हैं तो परछाई बनती है ना, तो ये परछाई बन गई हमारी। ग्रीन से दिखा देते हैं इसको, ये ठीक। इस परछाई को निकालना है हमें, तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप। तो उसका मतलब कैसे लिखते हैं, बिंदु या वेक्टर या सदिश, सदिश
ए का बी वेक्टर यानी बी सदिश पर प्रक्षेप बिल्कुल आसान तरीका। जिन दो वेक्टरों के जिक्र हो रहा है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसका इस पर निकालना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अपॉन में नीचे यानी वो चीज लिखते हैं जो वेक्टर नीचे है। भाई नीचे कौन सा बी है, यह है बी वेक्टर, नीचे तो पड़ा है बी वेक्टर लिखेंगे और उसका माप, ये इसका प्रक्षेप का फॉर्मूला। इसी वेक्टर का निकालना है अन्य वेक्टर का प्रक्षेप। मान लिया ये पी वेक्टर है, पी सदिश और क्यू सदिश पर इसका प्रक्षेप निकालना है। फिगर आप बनाएं या बनाएं, अंडरस्टूड बता दिया है। तो जिस पर जिसको निकालना है तो प्रक्षेप इसका जो होता है, जिन दो का निकालना है आपस में, उन दो का डॉट प्रोडक्ट, और बेचारा जो नीचे है जिसको पर निकालना है, जो नीचे पड़ा हुआ है, ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये, उसका माप। हो गया, चलिए प्रक्षेप भी सीख लिया हमने। अब समांतर, समांतर के लिए दोस्तों कई सारी बातें हम सीख चुके हैं। तीन बिंदु समरेख भी होते हैं, वो भी सीख सकते हैं। और एक चीज हमने सीखी है कि दो वेक्टर अगर समांतर होते हैं, मान लीजिए ए बी और सी डी समांतर दिखाते हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये अगर समांतर हैं तो समांतर होने के लिए दो कई सारी बातें सीखी हमने। इन दोनों वेक्टरों का बीच में कोई कोण नहीं बनेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये भी था दोस्तों कि अगर एक वेक्टर इज इक्वल टू दूसरे वेक्टर के कुछ गुना हो जाता है तो ये भी समांतर होने का प्रतिबंध है। तो दोनों समांतर होने के ही प्रतिबंध है। ठीक, ये होगा इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब क्या है? इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर। तो दोस्तों यूनिट वेक्टर बहुत आसान है भाई। हम ये जानते हैं दोस्तों कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड, जो ये पूरी खड़ी है इस टाइप से, ये तो इसको हम खड़ा करके नहीं दिखा सकते, तो हम इसको इसकी परछाई, जैसे ये हमने खड़ा करा तो इसकी परछाई ये बन गई, इस परछाई को हमने ये दिखा दिया। ये एक तरीके से तीनों को खड़ी है, ये जेड हो गया, जेड अक्ष। ठीक, और हम जानते हैं केवल एक्स वाई और जेड, इन तीनों अक्षों की दिशा में यानी समांतर जो सदिश होते हैं वो आई, जे और के होते हैं खड़े। लेकिन एक ऐसा दिशा मिल जाए कि भाई इस दिशा में बताओ कि इस दिशा में कौन सा लग रहा है, आई लग रहा है, जे लग रहा है, के लग रहा है। तो भाई ये वाली दिशा जो है ना तो एक्स एक्स के समांतर, इसलिए आई भी नहीं है, और ना वाई एक्स के समांतर, इसलिए क्या ये जे भी नहीं है इसकी दिशा में, और ना ये खड़ी है ऐसे, जैसे ये खड़ा ऐसे खड़ी है तो लेट हुई है ना, लेट हुई है। इसके भी समांतर नहीं है, तो फिर इसको तो होने से सवाल ही नहीं है, तो इसकी भी समांतर नहीं है। तो फिर इसकी दिशा में जो इकाई सदिश लग रहा है वो कौन सा है, कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए ये वेक्टर कुछ तो है, इसका नाम दे दिया हमने ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश निकालना बहुत आसान होता है। तो इकाई सदिश ए की दिशा में लगने वाला यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। हिंदी में इकाई सदिश जो होता है वो इकाई सदिश होता है दोस्तों ए कैप, क्योंकि इकाई सदिश को कैप से शो करते हैं, तो ए कैप। और निकालने का तरीका कितना होता है इधर कि वो जो जिसकी वेक्टर निकालना वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मापा। तो ये टोटल जो क्वांटिटी आएगी ये एक तरीके से इस वेक्टर के लिए आई या जे या के का काम करेगा। जैसे इसकी दिशा में आई करता है, इसकी दिशा में जे, इसकी दिशा में के, और इसकी दिशा में जो लग रहा है वो ये है। अगर कोई बार 5 न्यूटन का लग रहा है इसकी दिशा में, तो इसे बल सदिश बनाने के लिए, पीछे क्वेश्चन आया भी था, तो बल सदिश बनाने के लिए तो इसकी दिशा में पहले यूनिट वेक्टर पता करते हैं, वो पता कर लिया, इस चीज से 5 को गुणा कर देंगे या 5 की इसमें गुणा कर देंगे तो बल सदिश बनेंगे। ये बल है खाली सदिश बनाने के लिए, इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर ये होता है इससे। दोस्तों ये सारी चीजें हमें बिल्कुल तैयार करनी है, इसको समझना है, ये हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में जो हम आपको बताने वाले हैं वो है इसके 2
तीन एग्जाम्पल्स तो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप एग्जाम्पल्स सारे करने हैं, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स कराएंगे तो एक्सरसाइज में तो फिर पता नहीं कब तक पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप एग्जाम्पल्स तो सारे करेंगे, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आते हैं वो हम आपको बताते चले जाएंगे। दो एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आप इसको नोट करिए। अब दोस्तों एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। इसमें परस्पर लंब के बारे में बताया गया कि तीन वेक्टर दे रखे हैं, ये एक दूसरे का लंबवत है, अर्थात तीनों ही 3 डायमेंशन बना रहे हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की तरह कोई सी भी दो लाइनें ले लो, सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, राइट। तो परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि सिद्ध करने का तरीका हमने आपको बताया था कि ये तीनों एक दूसरे का लंब दिखाने हैं इस टाइप से। तीसरा भी लंब है, यानी कि एक वेक्टर ये मान लिया, बी वेक्टर ये मान लिया और सी वेक्टर ये मान लिया, तीनों के लंब का फिगर तो ये बना लिया हमने। लेकिन मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, और हमने देख लिया है, जान भी चुके हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है ए बी सी परस्पर लंबवत है। लंबवत है इस लैंग्वेज को दूसरे शब्दों में, अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए सारे लंबवत हैं, तो इनका सबका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। दिखाते हैं। तब ए डॉट बी लेते हैं, ए और बी का मान यहां आप लगा लेंगे, हम डायरेक्ट बताते हैं 1 1 1 2 -3 3 -3 इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली मैंने इसी प्रकार क्या लिख देंगे, अतः ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर। सिमिलरली इसी प्रकार बी सी, बी और सी लेंगे 7, आप मान लगाएंगे पहले का -4 और ये हो गया -3, तो 7 - 7 3, इसलिए बी वेक्टर भी लंब हो गया सी पर, एंड सी और ए 7 -4 दूनी 8 +1, तो देखिए 8 हो गया 0, इसलिए सी डॉट ए सी लंब हो गया ए, हो गया ये भी, और इधर ये हो गया और इधर ये हो गया, और यही चीज दोस्तों प्रूव करना है। इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट सीरीज। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों शॉर्ट में लिखा हमने, इसमें रखा है ए कैप और बी कैप दो इकाई सदिश हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि sin θ/2 इज इक्वल टू दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझिए कैसे करना है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि ए कैप माइनस बी कैप यानी कि इस फॉर्म में निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं सिद्ध करना है यहीं से, सॉल्यूशन एग्जाम में यहीं से लिखना है, इससे आगे का नीचे बताते हैं। सिद्ध क्या करना है कि ये चीज, तो इसके लिए हम एक बात जानते हैं दोस्तों, क्या, चूंकि ए कैप व बी कैप दोनों इकाई सदिश है। पहली बात तो इकाई सदिश बोला भी है, दूसरी बात कैप लगा हुआ, और हमने आपको पहले बता दिया है कि जिन वेक्टर के ऊपर कैप लगा होता है वो इकाई सदिश होते हैं। उनकी खास बात ये होती है कि उनका मापांक 1 होता है। अगर ये इस बात को कैप लगा के ना दे और ये कहते हैं ये व बी दो सदिश हैं, तो हम इस कैप से इकाई सदिश खुद मान लेंगे। इकाई वर्ड उसने नहीं दिया, यहां दे दिया, तब भी ये वाली बात होगी, तो लिखेंगे दोनों इकाई सदिश है। ठीक, अगर वो ऐसे दे दे इस क्वेश्चन को
कहीं कहीं इसमें नहीं, कहीं कहीं तो दो वेक्टर है, दोनों इकाई सदिश हैं, तो इकाई सदिश से वेक्टर लगा के तीर का निशान लगा के तब भी ये दोनों इस टाइप से 1 होगा, क्योंकि वर्ड इकाई सदिश है। तो या तो इकाई सदिश हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है या इनके सिर पर कैप बैठा सकते हैं। तो एनीवे वो आपको हमने डिफाइन कर दिया है, तो देखते रहिएगा कि क्या क्या हुआ है। तो बहुत डीपली स्टडी हम आपको करा रहे हैं दोस्तों। ये क्या हो गया, बस इतना हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। बीच बीच में हम छोटी छोटी बातें जो लिखते नहीं है आपको बताते हैं, तो वो आपसे मिस हो सकती हैं और उन्हीं बातों का आगे हमें यूज होता है। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक्स करिए और कमेंट्स करिएगा अच्छे, क्योंकि दोस्तों आपके जो लाइक्स मिलते हैं, हमें व्यूज मिलते हैं, उस समय कॉन्फिडेंस होता है और उस समय ये पता लगता है कि ये सारी वीडियो हमारी आपकी हेल्प कर रही है। और जब लगता है कि ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं और लाइक्स भी ज्यादा नहीं पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस चीज से हटके हम दूसरे टॉपिक पर पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको लगातार किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक करिएगा, सब जगह लाइक कराइएगा, शेयर कराइएगा, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि यू आर इंटरेस्टेड टू टेक दिस टाइप ऑफ वीडियो, राइट। तो दोस्तों इसके चलते हैं आगे, इसकी मत करिएगा, हर चीज को लगातार देखिएगा। यदि वो चीज आपसे आती है तो और देखिएगा, नहीं तो साथ साथ करते रहिएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपका कोई भी पॉइंट जो है मिस नहीं होना चाहिए। खैर वी आर कमिंग टू द पॉइंट। ये दोनों इकाई सदिश हैं तो इनका कैप 1 हो गया। तो अब दोस्तों एंड आल्सो वी नो दैट, ये पीछे हम बता चुके हैं कि यदि किसी वेक्टर का बार बार रिपीट होती है, मॉड का स्क्वायर होता है, तो उसे हम खाली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, उसे हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, उसे हम ए वेक्टर तक लगा के लिख सकते हैं। इतने सारे नोटेशन होते हैं इस चीज के, जहां जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी उस चीज को हम नोट कर लेंगे। कुछ चीजें दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे अब यहाँ पर सिंस, क्या हमें इतनी चीज लेके चलते हैं साथ में, ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, और हमने बता दिया है किसी चीज मॉड में हो उसका स्क्वायर 2 टाइम्स उसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इट मींस ए कैप माइनस बी कैप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसका ए कैप माइनस बी कैप से ही, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक तरीके से होल स्क्वायर बन जाता है। तो होल स्क्वायर टर्म में खोल लेते हैं ए का स्क्वायर, तो मापांक लगा के चलेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर हो वेक्टर का तो ऐसे भी लिख सकते हैं उस विधि से, प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर और माइनस का माइनस 2ab कॉस थीटा हो गया। अब ए कैप 1 बी कैप 1 ए कैप 1 खाली 2 कॉस थीटा, सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्ट प्रूफ होने वाला है, यानी 2 माइनस का 2 कॉस थीटा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड में चल रहा है ए कैप माइनस का बी कैप का स्क्वायर, ठीक। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और हाफ एंगल का फॉर्मूला खोलेंगे। ये सारी चीजें आपसे आती हैं, 1 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिलहाल हमने साइन 2 का कॉस 2 का फॉर्मूला लगाया है, तो कॉस 2 के 3 फॉर्मूले, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तीनों कॉस 2 के फॉर्मूले हैं। हमारी वीडियो में दोस्तों आपको एक चीज और खास मिलेगी कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी फॉर्मूला या जो भी चीज यूज होती है वो हम नोट में आपको लिख के देते रहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको ये चीज कहीं भी ढूंढनी ना पड़े, सारा मटेरियल आपको हमारी इस वीडियो पर मिलता रहे, हमारे चैनल पर मिलता रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अगर 2 नहीं होता है तो आपको मालूम है कि जहां जहां एंगल होता है उसके हाफ में आ जाता है, हाफ एंगल, तो वही वाला यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमने ऑपरेट कर दिया है। यहाँ 2 नहीं था तो हाफ एंगल में आ गया, इससे कैंसिल हो गया, 2 टू द 4 हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से ए कैप माइनस का बी कैप का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इंप्लाई जेड लगाते रहेंगे, कुछ भी लैंग्वेज मत लिखिए, डायरेक्ट अपना आप अंडरस्टूड हो रहा है इंप्लाई जेड में, तो स्क्वायर रूट से सबका स्क्वायर हट जाएगा। हमें सिर्फ साइन थीटा बाई 2 निकालना है, तो अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए साइन थीटा बाई 2 हमने रख लिया, 1/2 इधर आ गया, ए कैप माइनस का बी कैप किया, तो वही चीज हमें दोस्तों ये प्रूफ करनी थी, इसलिए लास्ट वाला साइन है तो ये हट जाएगा और यहाँ पर 100 यानी इसमें साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रूफ। अब एक जो
आर्टिकल है यानी एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन सदिश विधि से उसको हमें ज्ञात करवाएगा, तो इसको भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है दोस्तों। सिद्ध करना हमें कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको प्रूफ करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन अगर आप हमारे पीछे से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो उनमें कुछ पॉइंट्स छुपे होंगे, उनका यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। प्रूफ देखिए, प्रूफ यहीं से है, मतलब ये क्वेश्चन कंसेप्ट यहीं से करना है, यहां लिख देना प्रूफ। क्या प्रूफ? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो अर्धवृत्त बना दिया मैं ये, ठीक। इसमें कहीं से भी दो लाइनों को ड्रॉ कर दिया, ये मूल बिंदु O है, ये A है, ये B है, ये C है। ये बताना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्थात ये वाला कोण समकोण होता है। और सदिश विधि से हम बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। और हमने आपको बता भी दिया कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज में किसी भी फिगर में अपने या तो क्वेश्चन में तीर लगाने की दिशा दे रखी हो कि ए बी बी सी नोटेशन दे रखा होता है, और अगर नहीं दे रखा होता है तो हमारी मर्जी हम किधर को लगा सकते हैं। तो हमने मान लिया इन दोनों भुजाओं को हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों भुजाओं की तरफ को तीर लगा दिया। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज मानते हैं, इसको भी हमने यहां मान लिया। क्या माना? मूल बिंदु O के सापेक्ष शीर्षों, क्या शीर्षों A, B व C की स्थिति सदिश क्रमशः, स्थिति सदिश इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर क्रमशः OA, OB एंड OC। तब दोस्तों ये बताओ, ये चीज जो है ये ग्रीन कलर से दिखाते हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ऐसे नहीं लग रहा कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है अगर हम इसे पूरा डॉटेड कर देते हैं इस टाइप से, तो वृत्त की त्रिज्याएं होंगी नहीं, त्रिज्याएं होने की वजह से इनकी लंबाइयां बराबर होंगी। लेकिन चूंकि पोजीशन वेक्टर को शो कर दिया ओ ए ओ बी, और हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए ओ से तीर हमेशा जाते हुए लगाते हैं, तो लंबाइयां बराबर है लेकिन दिशाएं बराबर नहीं है। तो लंबाइयां, हमें लंबाइयों से मतलब है बराबर है, मतलब ओ ए ओ बी वैसी हैं, तब इनकी लंबाइयां यानी इनका मापांक इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये सब बराबर होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर होगी। रीजन ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वेक्टर बराबर नहीं है, परिमाण बराबर है, क्योंकि सदिश बराबर करेंगे इनको तो दिशा मानक लगा देंगे, अभी जरूरत पड़ेगी। अर्थात ए मापांक, बी मापांक और सी मापांक, पोजीशन वेक्टर ये है। अब अगर किसी भी दिशा में सिद्ध कर लें कि ए सी और बी सी निकालने और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दें, अर्थात इनके बीच का कोण 90 डिग्री परस्पर लंब दिखा दें, तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण हो गया। समकोण का कोण 90 डिग्री यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे अब हम ए सी निकालना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ए सी कितना हो गया? मूल बिंदु के लिए ओ सी माइनस ओ ए, और ओ सी का मतलब हो गया सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। पहली बात ये होगी। एंड BC OC माइनस OB। अगर ये तीर आप इधर पलट के एक साथ इधर लगा के एक ऊपर लगा के नीचे लगा दें तब भी सही है। तब हम इसे निकालेंगे CB, तब CB निकालेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो जो अच्छा लगे आपको वो कर सकते हैं। ये हो गया C माइनस B, ये है C माइनस A। किसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट लेकर आते हैं हम, C माइनस A, C माइनस B, C माइनस A है, ठीक। इनकी लंबाइयां तो बराबर है, तो एक तरीके से C माइनस B और C प्लस B, ये भी B करें, तो इसे B करने का एक तरीका हम यहां से ले सकते हैं A B C। ओके, तो
यहीं से दिखाते हैं तब, ये सब की जगह अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब होता है AC डॉट BC। AC का मतलब हो गया C माइनस B डॉट, इसका मतलब C माइनस B। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, या तो ये C माइनस A हो या ये C माइनस B हो, दोनों एक जैसे होने चाहिए जिससे कि कुछ सही हो जाए। खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमें तो ये टारगेट है कि ये दोनों एक जैसे कैसे बने। तो इट्स वेरी सिंपल, हमने सीखा है दो वेक्टर को आपस में बराबर करना है तो उनकी दिशा पलट दो। भाई ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर इनकी दिशाएं आपस में चेंज हो जाए, एक तरफ हो जाए तो हो जाएगा, लिख देंगे क्या, सिंस जो ए वेक्टर है इधर को जा रहा है, बी वेक्टर की दिशा भी इधर को पलटते हैं, तो ये दोनों वेक्टर बराबर हो गए। और हमने शुरू की स्टार्टिंग की वीडियो में दोस्तों आपको सिखाया है कि जब दो वेक्टर आपस में बराबर करते हैं तो समांतर होने चाहिए और उनकी दिशाएं समान होनी चाहिए और लंबाइयां बराबर होनी चाहिए। तीनों बातें यहाँ पे मिल रही हैं। समांतर है क्योंकि एक ही व्यास को शो कर रहे हैं, ठीक, समांतर ये होगा। और दिशाएं समान है वो हमने कर दी माइनस लगा के। लंबाइयां बराबर है क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, तो तीनों चीज बराबर हो गया। तो ए वेक्टर की जगह हम लगाते हैं माइनस बी वेक्टर, तो ये हमारा टारगेट पूरा हो गया। या बी की जगह माइनस ए तो सी माइनस ए, दोनों बातें सही है, सी माइनस बी डॉट सी प्लस बी। कैसा लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए वेक्टर स्क्वायर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर, चाहे डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। और हमने देखा है कि स्क्वायर का मतलब ऐसे भी लगा सकते हैं वेक्टर को, यहीं से रखा, पीछे तो इससे पहले हमने रख किया था, और बी वेक्टर का स्क्वायर। और ये चीज सीख चुके हैं हम कि इनके मापांक बराबर है। ये पीछे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्या सी और बी बराबर, अर्थात ये बराबर, तो फ्रॉम फर्स्ट दोनों बराबर, तो इसकी जगह बी वेक्टर लिख दिया, स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर ऐसे रहा। तो कैंसिल नहीं करके दिखाएंगे क्योंकि ये सदिश है, कैंसिल नहीं करके दिखाते हैं, बस मन में मान लेते हैं ये हो गया। तो अब ये दिख के दिखाएंगे यहाँ पर, सिंस चूंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के, चूंकि एक ये जीरो डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो आ गया, तो ये इंप्लाइज कर दिया है कि AC वेक्टर BC के लंबवत है। अब जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो लंबवत का मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो अर्थ है एंगल ए अतः परस्पर लंबवत हैं, अतः सिद्ध होता है कि अर्धवृत्त में बना कोण, लिख देंगे पूरी थ्योरम, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और ये प्रूव हो गया क्योंकि हमने इनके बीच का कोण 90 दिखाने के लिए एक दूसरे के लंबवत दिखा दिया, और जब एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इसका मतलब उनका कोण बीच का 90 डिग्री है। इस वाली बस हो गया। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक एग्जाम्पल और है अभी प्रक्षेप वाला, उसको कराकर और एक्सरसाइज 20.5 का सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। यूं ही नई उम्मीद नई खबरों के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।